गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्राहकों को निष्ठा योजना में पंजीकृत करने के लिए तैयार करना। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, हमें ग्राहक को किस प्रकार से कार्ड्स के सदस्यता के बारे में बताना है कि वो सदस्यता लेंगे तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट होगा और कौन कौन सी उसके अंदर कैटेगरी है और क्या क्या उन्हें वहाँ पर ऑफर्स स्कीम मिलने वाले हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। यह सब हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया। अब इसके बाद अगर हमारा ग्राहक हमसे एग्री हो जाता है बनने के लिए, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो हमसे सब कुछ सुन लेते हैं और बोलते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब बनवा लेंगे, तो ऐसे ग्राहकों को हमें किस प्रकार से जल्द कन्वर्ट करना है, उन्हें किस प्रकार से अपनी बात को समझाना है और किस प्रकार से उन्हें एग्री करना है मेंबरशिप कार्ड लेने के लिए। आज का हमारा टॉपिक इसी बात पर है। सबसे पहले इस यूनिट में है आपको संभावित ग्राहकों के प्रति मुस्तैद रहना। आपको हमेशा ये चौकन्ना रहना चाहिए कि कौन सा कस्टमर है। कस्टमर के आपके स्टोर में एंटर होते ही या आपके कैश पॉइंट पे एंटर होते ही आपको पता लग जाना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए कि इस कस्टमर को मैं किस प्रकार से मेंबरशिप कार्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि किसी कर्मचारी को ग्राहक के बीच किसी संभावित ग्राहक के होने का संकेत मिल जाता है, उन्हें चाहिए कि तुरंत उससे ग्राहक निष्ठा योजना की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करें। जैसे आपको पता लग जाए कि इस कस्टमर के पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है या पहली बार आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। देर करने से ग्राहक का मन बदल भी सकता है, जिससे कि रिटेल स्टोर को संभावित बिक्री का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हम उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मॉल में किसी अन्य दुकान पे या किसी अन्य शॉप पे चला जाएगा और वहाँ की मेंबरशिप कार्ड वो ले सकता है। उदाहरण, अर्पिता एक रिटेल स्टोर में कार्यरत और ग्राहकों को उत्पाद खरीदने में मदद करती है। वह हमेशा ग्राहक की आवश्यकता और उसके चुनाव के प्रति सचेत रहती है। वह संभावित सदस्यों को स्टोर पर वर्तमान में जारी निष्ठा योजना का परिचय देती है। अर्पिता और एक ग्राहक की बातचीत के कुछ अंश इस प्रकार हैं। मतलब और बताया गया है, अर्पिता नाम की एक लड़की है जो कि सेल्स गर्ल है किसी रिटेल स्टोर में, और वो ग्राहकों की मदद करती है काई में शॉपिंग करने में और बीच बीच में कस्टमर्स को जानकारी देती है स्टोर में चल रही मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर अर्पिता है, वो बता रही है कस्टमर को, नमस्कार, क्या आप यहाँ अक्सर खरीदारी करने के लिए आते हैं? कस्टमर से पूछती है, सर नमस्कार, क्या आप यहाँ अक्सर खरीदारी करने के लिए आते हैं? तो कस्टमर बोलता है, हाँ जी, मुझे इस स्टोर का संग्रह बहुत पसंद है, मुझे यहाँ का जो स्टॉक है, यहाँ का जो मर्चेंडाइज है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अर्पिता बोलती है, थैंक यू सर, आशा करती हूँ आप हमारी निष्ठा योजना का पूरा लाभ ले रहे होंगे। वो से बोलती हैं कि सर थैंक यू, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी सदस्यता जो है यहाँ की मेंबरशिप प्रोग्राम है उसका भी लाभ उठा रहे होंगे। तो कस्टमर बोलता है, खैर मैं अभी तक सदस्य नहीं बना। वो बोल रहा है कि मैं अभी तक सदस्य ही नहीं बना हूँ। पिछली बार में जब मैं स्टोर में आया था तो देखा कि कार्ड को सक्रिय करने में बहुत समय लग रहा था, मतलब कार्ड को चालू करने में बहुत समय लग रहा था, इसलिए उन्होंने मेंबरशिप कार्ड ही नहीं लिया था। और मैं सच कहूँ तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। कस्टमर बोल रहा है कि आपका मेंबरशिप कार्ड जो है, वो बता रहा है कस्टमर अपनी समस्या कि आपका जो मेंबरशिप कार्ड है उसे चालू करने में बहुत समय लग जाता है और इतना समय मेरे पास होता नहीं है अक्सर, और मैं इसलिए आपका कार्ड नहीं ले रहा हूँ। तो फिर वो कस्टमर को बोलती है कि सर मैं माफ़ी चाहती हूँ देरी के लिए, लेकिन ऐसा शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण हो रहा होगा और हमारी नई नीति के अनुसार आप अपने कार्ड को तुरंत सक्रिय करवा कर उसी समय उसके लाभ लेना शुरू कर सकते हैं। वो बता रही है कि वो कोई टेक्निकल इश्यू होगा, इस वजह से आपका उन जो कस्टमर थे आपने देखा था उनका कार्ड किसी वजह से चालू नहीं हो पा रहा था, बट अभी आपका कार्ड अगर आप अभी बनवाते हैं तो अभी का भी चालू कर दिया जाएगा और आप उसका अभी का भी लाभ भी उठा सकते हैं। अर्पिता, क्या मैं सदस्यता कार्यक्रम में आपका पंजीकरण कर दूं? मतलब क्या मैं आपका फॉर्म भर दूं मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए? तो बोलता है आवेदन पत्र भरने में सिर्फ कितना 5 मिनट का समय लगेगा। ग्राहक बोलता है चलो ठीक है 5 मिनट में तो हो जाएगा। 5 मिनट के लिए कस्टमर क्या करेगा, उससे एग्री कर जाएगा। तो इस प्रकार से उसने क्या करा, कस्टमर को उसकी समस्या पूछ ली कि कस्टमर की समस्या क्या थी। कस्टमर के पास क्या था, टाइम नहीं था। उसने देखा था कि बहुत ज़्यादा समय ये लोग लगाते हैं, तो कस्टमर को उन्होंने प्रॉब्लम बता दी कि सर वो उस दिन क्या था कि टेक्निकल इशू चल रहा था इसलिए नहीं हो पा रहा था, बट आज अगर आप करवाते हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट में फ्री कर दिया जाएगा। तो कस्टमर एग्री हो जाता है क्योंकि कस्टमर को पता है यहाँ पर अभी अगर ये बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा काम। इस प्रकार से फिर हम कस्टमर को बताते हैं रिवार्ड कार्यक्रमों में आमतौर पर प्रयुक्त रिवार्ड संरचना के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब आप जब भी किसी रिटेल स्टोर में काम करने जाएंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई रिवॉर्ड सिस्टम चल रहा होगा। तो यहाँ पर इस बुक में आपको, इस टॉपिक में आपको यही बताया गया है कि वो रिवॉर्ड सिस्टम किस प्रकार से होता है। 9 खरीदे एक मुफ्त पाए, मतलब बाय 9 and get 1 फ्री। ये तरीका आमतौर पर विभिन्न कॉफ़ी शॉप द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें आगंतुकों को 10वीं कॉफ़ी मुफ्त में देते हैं। मतलब अगर आप 9 कॉफ़ी वहाँ से खरीदेंगे तो आपको 10वीं कॉफ़ी वहाँ फ्री मिलेगी। तो ये कॉफ़ी शॉप्स में होता है ये वाला। क्लब्स होते हैं और सुपर मार्केट क्लब स्टाइल रिवार्ड की पेशकश देते हैं। ये रिवार्ड केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए को दिए जाते हैं जो उनके क्लब के सदस्य। ये उनके द्वारा की गई खरीदारी का लेखा
रखते हैं और उन्हें विज्ञापित सौदे के उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे तरीके उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं जो कि लक्ष्यांकित विज्ञापन के आधार पर कार्य करते हैं। कुछ क्लब्स होते हैं, कुछ ऐसे सुपरमार्केट होते हैं जो सिर्फ उनके कुछ सदस्य होते हैं, उन्हीं के लिए चलाए जाते हैं और उन्हीं को विज्ञापन दिया जाता है और सिर्फ वही वहाँ शॉपिंग करने या वो कोई स्कीम या ऑफर चल रहा है उसका लाभ लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा फिर तीसरा ऑफर आता है छूट। इसमें केवल उन्हीं ग्राहकों को छूट दी जाती है जो कि एक तय राशि से अधिक की खरीदारी करते हैं। उदाहरण के लिए सेवा आधारित व्यवसाय में 10% की छूट का कूपन केवल उन्हीं ग्राहकों को दिया जाता है जो कि निर्धारित राशि से अधिक खर्च करते हैं, जैसे कि प्रत्येक एकल आदेश पर 1000 रुपये का खरीद बिल। मान लीजिए कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपसे हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट की शॉपिंग करते हैं, तो उनको अगर आपने बता दिया कि सर अगर आप हमारे यहाँ से महीने में 50,000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपकी जैसे 50,000 रुपये की शॉपिंग होगी और आप उसके बाद शॉपिंग करेंगे तो आपको क्या करेगा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रकार से होता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता एक ऐसा फलदायी रिवार्ड कार्यक्रम जिसमें आप अपने ग्राहक को नियमित ईमेल परिपत्र के लिए नए विचार पेश करने के लिए कह सकते हैं। लॉटरी, लकी ड्रा और स्वीप स्टेक में केवल उन्हीं ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है जो कि प्रति माह एक निश्चित राशि से अधिक खर्च करते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमर लकी ड्रा भी रखा जाता है। अगर आप महीने में 50,000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको लकी ड्रा में प्रवेश मिल जाता है और आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। फिर आपको लकी ड्रा में अगर आपका कुछ निकल जाता है इनाम तो वो आपको दे दिया जाता है। तुरंत भुगतान पर उपहार, ये होते हैं छोटे स्तर के व्यवसाय के मालिक अपने संभावित ग्राहकों को तुरंत नगद भुगतान करने पर छूट देने की पेशकश करते हैं। इससे उन्हें नगद प्रवाह प्रबंधन में मदद मिलती है। छोटे जो दुकानदार होते हैं वो अपने कस्टमर को अगर वो नगद शॉपिंग करते हैं, नगद पैसा देते हैं तो उन्हें उसमें डिस्काउंट देते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है नगद जल्द से जल्द मिल जाता है। ग्राहक निष्ठा आवेदन पत्र, मतलब मेंबरशिप का जो फॉर्म होता है वो ग्राहक निष्ठा योजना का सदस्य बनने के लिए ग्राहक को एक आवेदन पत्र भरना होता है। मैंने बताया ना वो एक मेंबरशिप कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक फॉर्म फिलअप करना होता है। सबसे पहले उस आवेदन में ग्राहक की सामान्य जानकारी होती है, जैसे कि ग्राहक का नाम, ग्राहक का पता मतलब ग्राहक का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी की डेट। इस प्रकार से क्या होता है पारिवारिक जानकारी रहती है। उससे क्या फ़ायदा होता है, कस्टमर का बर्थडे होता है तो आप उन्हें विश कर सकते हैं उस दिन, और विश करके आप उन्हें कोई ऑफर भी दे सकते हैं। सर आज आपका बर्थडे है, आपको हैप्पी बर्थडे, हम उन्हें विश कर देंगे। उसके बाद उन्हें कोई फूलों का बुके भी वहाँ भेज सकते हैं जिससे कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा। और कस्टमर का जो मेंबरशिप कार्ड वाला जो अकाउंट है उस पर हम कस्टमर को 1000 रिवार्ड पॉइंट, 500 रिवार्ड पॉइंट या 100 रिवार्ड पॉइंट या 200 रिवार्ड पॉइंट, जितने भी हमारी कंपनी का जो ऑफर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर को दे सकते हैं। तो बर्थडे के दिन उस कस्टमर को एक गिफ्ट के जैसा लगेगा और वो हमसे खुश होगा और हमारे यहाँ शॉपिंग करना आना चाहेगा। इस प्रकार से हम कस्टमर की जो शादी की सालगिरह होती है उस पर भी इस प्रकार के कई रिवार्ड कई कंपनीज के द्वारा भेजे जाते हैं, जिससे कस्टमर प्रसन्न होते हैं और उनसे शॉपिंग करना चाहते हैं और वो उनसे जुड़ा रहना चाहते हैं। क्योंकि कस्टमर को लगता है कि देखिए कंपनी को उनके बर्थडे पे विश करने का या उनके शादी पे तो उनको एक परिवार जैसा अनुभव लगता है। एक स्मार्ट निष्ठा कार्ड पाना बिल्कुल आसान और मुफ्त है। आवेदन भरें, अपना निष्ठा कार्ड प्राप्त करें और बचत शुरू करें। प्रत्येक खरीद पर रॉयल्टी पॉइंट, मुफ्त उपहार और विशेष पेशकश पाएं। इस प्रकार के ऑफर वहाँ होते हैं ग्राहकों के लिए। तो यहाँ फॉर्म जो है पेज नंबर 136 पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ पर बताया गया है श्रीमती या श्री जो भी सर हैं कस्टमर है उनका नाम आएगा, फिर उनका पता आएगा, फिर शहर का नाम आएगा, पिन कोड आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, टेलीफोन नंबर आएगा, कार्यालय का नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, जन्मदिन आएगा, फिर परिवार के सदस्यों की संख्या आएगी, मासिक बजट, सर का शॉपिंग का कितना है। इस आवेदन पर हस्ताक्षर करके आप हमें और हमारी सहभागी कंपनियों को आपको समय समय पर विशेष पेशकश और छूट की सूचनाओं को भेजने हेतु जानकारी के उपयोग की अनुमति दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें जिसमें उसके बाद लिखा होता है मैं सहमत हूँ और मैं असहमत नहीं हूँ, मैंने सभी नियमों शर्तों को पढ़ और समझ लिया, आवेदन में निहित समस्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं, ग्राहक के हस्ताक्षर और दिनांक। इस प्रकार से हम ग्राहक से अनुमति लेते हैं उनको मैसेज भेजने की, ईमेल करने की, जिससे कि ग्राहक को पता रहे कि हाँ मैंने फला मेंबरशिप कार्ड लिया है तो मेरे को मुझे वहाँ से मेंबरशिप के लिए ईमेल्स और मैसेज आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ग्राहक आपको हमसे परेशान नहीं होगा और हम ग्राहक को समय समय पर ही मैसेज भेजेंगे। ग्राहक का आवेदन पत्र भरने के लिए तैयार करना, कई बार ग्राहक इन सब के लिए तैयार नहीं होता तो उसे हमें किस प्रकार से तैयार करना है। सदस्यता आवेदन पत्र भरने के लिए आजकल संगठन ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं।
उसे हर पल ग्राहक के साथ उपस्थित रहकर फर्म से संबंधित ग्राहक के सही प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। कई बार कर्मचारियों का सामना ऐसे ग्राहकों से हो जाता है जो कि निष्ठा कार्यक्रम में अपनी रुचि तो दिखाते हैं लेकिन उसी समय सदस्यता के लिए आवेदन करना नहीं चाहते। ऐसी स्थितियों में कर्मचारी को चाहिए कि ग्राहक के आवेदन पत्र नहीं भरने के कारण को समझें और उस पर योजना में भाग लेने के लिए दबाव नहीं बनाएं। एक दुकान के अभी मान लीजिए कोई कस्टमर कई बार क्या होता है एग्री हो जाता है मेंबरशिप कार्ड के लिए, बट वो क्या करना चाहता है अभी फॉर्म नहीं भर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, मुझे जाना है। इसे कस्टमर के कई रीज़न हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, एक दुकान के निष्ठा कार्यक्रम से प्रभावित होकर शिखा उनकी सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि वे योजना का आवेदन करने से पहले इसके बारे में एक बार अपने पति से चर्चा कर ले। बिक्री कर्मी उसे विनम्रता से बता देगा अपनी अगली मुलाकात में सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। कर्मचारी को चाहिए कि वे शिखा को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि वे 1 या 2 दिनों में सदस्यता ग्रहण कर ले और इसका लाभ उठाना शुरू कर दे। मतलब कोई कस्टमर को अगर कोई दिक्कत आ रही है मेंबरशिप प्रोग्राम को हैंड टू हैंड लेने में, तो हमें उसे समझना चाहिए और उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जैसा ही बताया गया कि कस्टमर है वो एग्री तो हो गई, बट उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन चाहिए या उन्हें उसकी जानकारी भी देनी है कि किस प्रकार से वो वहाँ की मेंबरशिप ले रही हैं, तो उन्हें अतिरिक्त भुगतान भी करना है और यहाँ पर शॉपिंग करने के बेनिफिट भी अपने हस्बैंड को समझाने हैं। तो वो क्या चाहती है, टाइम चाहती है। तो इस प्रकार से हम कस्टमर को बता सकते हैं कि आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम का जो है फॉर्म वो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप ऑनलाइन उनको लिंक भेज दें तो वो वहाँ से भर के भेज सकते हैं। इस प्रकार से हमें ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी है। आज के समय में जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम हमारे पास उपलब्ध हैं उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे कस्टमर को कम से कम परेशानी। हम जितने ज़्यादा कस्टमर को सुविधाएं देंगे कस्टमर उतना ज़्यादा ही हमसे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि इस टाइम पर रिटेल के अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। रिटेल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेम प्रोडक्ट बेचती हैं और उनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अपने ग्राहक को बचाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, लाइफ स्टाइल, शॉपर स्टॉप और बिग बाज़ार, ये सब जो मॉल्स हैं बड़े बड़े, या रिलायंस ट्रेंड है, इनमें अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कई पर्टिकुलर ब्रांड्स ऐसे सब जगह अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए लिवाइस, पेपे, रेंगलर, ये ऐसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो सब जगह आपको मिलेंगे हर आउटलेट में, और इनके खुद के एक्सक्लूसिव आउटलेट भी हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना कस्टमर बचाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको अच्छी से अच्छी सुविधा देनी होगी, क्योंकि सभी आउटलेट में कस्टमर किसी में भी घुस जाएगा तो उससे वहाँ पर वो ब्रांड मिल जाएगा जो वो लेना चाहता है। लेकिन अब आपको ये कस्टमर को ये करवाना है कि वो आप ही से ले, क्योंकि वो मॉल में जब घुस चुका है और वहाँ पर 10 दुकान है और वो ब्रांड सभी दुकान पर अवेलेबल है, तो कस्टमर आपसे क्यों ले। ठीक है ना, ये सवाल उठता है कि कस्टमर आपसे क्यों ले, वो किसी भी दुकान से ले सकता है। तो किसी भी दुकान से ले सकता है तो वो कहाँ से ले सकता है, जहाँ उसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो वहाँ से लेना चाहेगा। तो हमें इस प्रकार से कस्टमर को अपनी मेंबरशिप कार्ड की जो खूबियाँ बतानी है कि कस्टमर हमारे पास है और हमसे ही ले, और हमें हमारे मेंबरशिप कार्ड में हम कस्टमर को क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमें कस्टमर को बताना है। हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि सर आप अगर हमारा मेंबरशिप कार्ड ले रहे हैं तो हम आपको पार्किंग फ्री दे रहे हैं, जो कि किसी अन्य दुकान पर आपको सुविधा नहीं मिलेगी। पार्किंग हम आपको रिटर्न कर रहे हैं, पार्किंग का जो आपने पैसा दिया है। आपको होम डिलीवरी हम करवा के दे रहे हैं जो अन्य शॉप्स वाले नहीं करवा के दे रहे हैं, या फिर अन्य भी अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो हम तीसरा ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो अन्य दुकान वाले नहीं कर रहे हैं, अन्य शॉप वाले नहीं कर रहे हैं। तो हमें कस्टमर को इस प्रकार से हमारी महत्ता कस्टमर को बतानी है। हमारा जो स्पेशल जो हम कस्टमर को लिए कर रहे हैं वो हमें बताना है, जिससे कि कस्टमर हमारे पास आए। तो इस प्रकार से कस्टमर अगर किसी मॉल में एंटर होता है तो वहाँ 50 ऑप्शंस कस्टमर के पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो हमसे शॉपिंग क्यों करें, इसका हमें कारण देना है। और वो कारण हमें किस प्रकार से देना है कस्टमर को, एक तो उसके पास मेंबरशिप कार्ड है। अगर मेंबरशिप कार्ड रहेगा तो कस्टमर के ऊपर एक ये रहेगा कि कस्टमर सोचेगा अगर मैं वहाँ से शॉपिंग करूँगा तो मुझे इस पर रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, मुझे पार्किंग फ्री मिलेगी। तो कस्टमर के दिमाग में मॉल में घुसते ही या घर से चलते टाइम ही आ जाएगा कि अगर मैं दूसरी दुकान पर जाऊँगा तो वहाँ मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मुझे वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कस्टमर के हमें ये बाउंडेशन बना देना है कि कस्टमर हमसे क्यों खरीदे। कस्टमर को हमें ये रीज़न देना है, ये कारण देना है कस्टमर हमसे क्यों खरीदे। हमारा उद्देश्य क्या है, कस्टमर को ये रीज़न देना कि कस्टमर हमसे क्यों खरीदे। तो वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, उसे मेंबरशिप कार्ड में एनरोल करके हम उसे रीज़न दे सकते हैं। उसे ऑफर स्कीम की जानकारी जो हमारे कार्ड के थ्रू मिलने वाली है वो पहले से देकर मैसेज करके ईमेल करके हम बता सकते हैं कि कस्टमर आए और मॉल में आए तो सिर्फ हमारे पास आए, हमें रीज़न देना है। वो हम किस प्रकार दे सकते हैं। इन सब के अलावा हमें हमारा व्यवहार, कस्टमर से बात करने का तरीका, कस्टमर सर्विस, इस पर फोकस करना है, तभी कस्टमर हमारे पास आएगा और शॉपिंग करेगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।